नमस्कार दोस्तों, नागरिक ठिकाना के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा क्या होगा इसके बारे में मैंने आपको करीब सवा घंटे पहले ही सूचित कर दिया था कि जिस तरह से दिल्ली में आज किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ उपद्रव हुआ, जो हंगामा हुआ, वह एक तरफ है, मगर इसमें सबसे आपत्तिजनक जो हुआ वह गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले के पास एक ऊंचाई पर तिरंगे के सामने खालसा पंथ के ध्वज को फहराने जैसी कार्रवाई रही। ये बहुत ही इतनी आपत्तिजनक स्थिति इस देश में बहुत कम देखने को मिली, जो कि आज हमने दिल्ली में टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और सुना। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। पाकिस्तान में झंडे फहराने की वो तस्वीरें भारत के लिए मजाक का विषय बन रही हैं। लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। वहां पर इसको फ्लैग रिमूविंग सेरेमनी का नाम दे दिया गया है और ये वहां पर ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, फ्लैग रिमूविंग सेरेमनी। अब आप सोचने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पूरे देश में एक राय होनी चाहिए थी। पूरे देश में लोगों को ये मानना चाहिए था कि जो कुछ हुआ वह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और किसान आंदोलन का ये स्वरूप बिल्कुल अनुचित है, मगर ऐसा हुआ नहीं। इन दिनों देश में एक फैशन हो गया है कि कुछ भी होता है, कुछ भी हो, चाहे वह कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, उस पर मीडिया में, राजनीति में, समाज में हर जगह दो फाड़ नजर आते हैं। वह दो फाड़ यहां भी नजर आए और एक जो भी मीडिया इस आंदोलन को गलत साबित कर रहा था, आज के दिन जो कुछ लाल किले के सामने हुआ, जो झंडे खालसा पंथ का फहराया गया, उसको लेकर जो भी आलोचना कर रहा है, जो भी खबर दिखा रहा है, उसको दूसरे पक्ष ने, जो कि उनकी आदत है और वह लगातार करते हैं, उसको गोदी मीडिया का अभियान घोषित कर दिया कि गोदी मीडिया को जो है केवल गलत नजर आ रहा है और आखिर पुलिस ने इन किसानों को रोका क्यों नहीं। अब देखिए, चित भी मेरी पट भी मेरी। किसानों को अगर पुलिस ने बॉर्डर पे रोक लिया होता, सख्ती की होती, फायरिंग की होती और अंदर ना आने दिया होता, तब यही वर्ग कहता कि जलियांवाला बाग बना रही है सरकार, किसानों पे अत्याचार कर रही सरकार, उनकी बात नहीं सुन रही है, वो इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। और जब सरकार ने उनको उस कदर सख्ती का सामना नहीं करने दिया जो कि होना चाहिए था और किसान अपनी ट्रैक्टर्स को लेकर लाल किले तक पहुंच गए और एक झंडा वहां पर तिरंगे के सामने फहरा दिया, तब यही लोग कह रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। अब बताएं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस किसे रोक रही थी, दिल्ली पुलिस किसे नहीं रोक रही थी। आप इस पक्ष पर क्यों बात कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया वह सही था या गलत था। झंडा फहराना, आज के दिन तिरंगे के अतिरिक्त कोई और ध्वज फहराना भारत में, क्या ये सही था? क्या आप इसको न्यायसंगत कहते हैं? इस बात को कहने वाले केवल एक पक्ष में नजर आ रहे हैं। दूसरा पक्ष इस पर भी कुछ ना कुछ कह रहा है, अरे वो 60 दिन से बैठे हुए थे, वो क्या करते वो 60 दिन से बैठे हुए थे तो भारत के झंडे को अपमानित करते। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर और आई हैं जिसमें खालसा पंथ का झंडा थामे एक युवक अचानक उसके सामने आए तिरंगे झंडे को उछालकर भीड़ में फेंक देता है। ये तस्वीरें कोई वायरल तस्वीरें नहीं है, कोई फेक तस्वीरें नहीं है, बाकायदा ऑथेंटिक हैंडल से पोस्ट की जाने वाली तस्वीरें हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं। तो जो लोग किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं, उनका क्या तैयारी थी, उनकी तैयारियां क्या थी, उन्होंने क्या संदेश दिया था, कैसे आंदोलन चलेगा, क्या उनके हाथ में नहीं रह गया? क्या वे आकर सार्वजनिक तौर पर इस बात को मानेंगे कि यह आंदोलन अब उनके हाथ में नहीं रहा? आज के दिन जिस तरह से जो अराजकता दिल्ली के सड़क पर हुई है, क्या यही बात उनकी दिल्ली पुलिस के साथ हुई थी? क्या वे रूट पर चल रहे थे? क्या
क्या इस तरह से किसी और झंडे को फहराने की प्लानिंग के विषय में उन्होंने दिल्ली पुलिस को अवगत कराया था? ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा जब कुछ भी नहीं था तो फिर ये क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल उस मीडिया पर, उन लोगों पर जो आज भी इसकी इन बातों की आलोचना करने वाले, इस कथित किसान आंदोलन जो आज की तारीख में हुआ इसको गलत कहने वालों को गोदी मीडिया साबित करने पर तुला हुआ है। और ये गोदी मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके लिए एक हथियार हो गया है। जहां भी गलत हो, दूसरा अगर उसकी आलोचना करे उसको गोदी मीडिया साबित कर दीजिए। सबसे आसान तरीका। जैसे ही वो गोदी मीडिया साबित होगा, आपके लिए एक सपोर्टिंग हैंड हो जाएगा और आप गलत को गलत कहने से रोक सकते हैं। तो ये तो बात हुई। आज जो कुछ हुआ, एक व्यक्ति की मरने की भी समाचार आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड में सीधे लड़ाया उसने और उसके बाद में उसका ट्रैक्टर फिसल गया, उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद है। इसी तरह से अमृतसर से भी समाचार आ रहा है कि वहां भी ट्रैक्टर रैली के दौरान कुछ हिंसा हुई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से किसान आंदोलन को लेकर, जैसे कल के फेसबुक लाइव में भी मैंने आशंका जताई थी कि ये कुछ ट्रैक्टर परेड जो है इसमें कुछ बड़ा हो सकता है, तो वो चीजें सामने आई आज भी। और फिर देश में सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि ये आंदोलन कैसा होना चाहिए था, क्या हो गया है और आंदोलन का भविष्य क्या होगा। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर जमकर की जा रही हैं। ऐसे में जो समाचार सरकार से आ रहा है उसमें सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक अभी कुछ देर पहले तक चल रही थी और एनसीआर के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अब लगभग उसी तरह की स्थिति में मुझे समझ में आ रही है जैसे पिछली बार शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसकी परिणति वहां पर जनवरी में हुए जबरदस्त जो दंगे हुए थे उनके बाद हमको आपको देखने को मिली थी कि दिल्ली में जिस समय सड़कों को डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद और अधिक जाम करने की शुरुआत की गई, जगह जगह जाम लगाने की कोशिश की गई, तो उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने अपने एक प्रदर्शन में कहा कि हम अपना प्रदर्शन यहाँ खत्म कर रहे हैं, अगर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को नहीं रोका तो हम भी सड़क पे उतरेंगे। और उसके बाद में फिर एक बहुत बड़ा दंगा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुआ, जबरदस्त हिंसा हुई, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए और उस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। अनेक व्यक्ति निर्दोष मारे गए और उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर भी मुख्य आरोपी हैं और भी कई लोग, पूरी चार्जशीट हो चुकी है। तो ये किसान आंदोलन ठीक 1 साल बाद उसी समय अपनी परिणति की ओर जा रहा है जहां पर दिल्ली में हिंसा हुई थी और आज फिर दिल्ली में लोगों ने हिंसा का सामना किया, उपद्रव का सामना किया। एक अच्छा दिन, जिस दिन दिल्ली की जनता शाम को लाखों की संख्या में निकलती है इंडिया गेट और विभिन्न इलाकों में घूमती फिरती है, लेकिन आज वहां अराजकता का माहौल रहा और लोग परेशान रहे। तो यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली के दंगों जैसी कोई और हिंसा अब दिल्ली झेलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 1 फरवरी जब बजट आ रहा होगा, लोकसभा में, संसद में बजट आ रहा होगा, उस दिन किसानों ने संसद मार्च की घोषणा कर रखी है। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किसान आंदोलन का स्वरूप कहां जाता है, क्योंकि जब इस ट्रैक्टर मार्च जिसमें तमाम चीजें कही गई थी कि तिरंगा होगा केवल और शांतिपूर्ण तरीके से होगा, रूट पर चलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। परिणाम यह हुआ कि एक हिंसा हुई और सबसे ज्यादा आप देखिए कि पाकिस्तान में उन तस्वीरों का दुरुपयोग करके भारत को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में किसानों का जो संसद मार्च है 1 फरवरी का प्रस्तावित, उसका क्या रूप होगा और सरकार उसको कितनी इजाजत देगी, यह भी देखने वाली बात होगी। अभिषेक तिवारी जी हमारे बीच में आए हैं और वो कह रहे हैं कि आज तो हद हो गई, फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हो गई हैं, अब इतिहास दोहराया जाएगा, दोहराया जाए तो बेहतर है। अभिषेक तिवारी जी ने अपनी टिप्पणी यहाँ रखी और वह इस स्थिति से नाराज हैं। लाजमी है, कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की हिंसा नहीं चाहता है और निश्चित तौर पर ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, मगर पुलिस को दोनों ओर से ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पुलिस बहुत अधिक बल प्रयोग ऐसी परिस्थितियों में करती तो निश्चित तौर पर देश में एक
नया मुद्दा खड़ा हो जाता किसानों पर की जाने वाली हिंसा का, जिसको लोग जलियांवाला बाग से जोड़ देते, जिसको तमाम तरह की पूर्व में हुई पुलिसिया उत्पीड़न से जोड़कर सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने ना एक और कुआं और एक और खाई वाली हालात पैदा हो जाते हैं। तो सरकार ने अपनी ओर से थोड़ी सख्ती की, थोड़ा छूट दी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी शर्मनाक घटना हो गई जिसको लेकर भारतीय इतिहास में हमेशा आज का दिन दर्ज रहेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमको सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा बन रहे हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं और इसी तरह से नागरिक ठिकाना से लगातार जुड़े रहिए। कुछ नई, कुछ अलग खबरों को पढ़ते सुनते रहिए और हमारे ट्विटर, फेसबुक पेज से जुड़िए, जिससे हम अधिक से अधिक अच्छी खबरें आपके लिए ला सकें। कल एक नई परिचर्चा के साथ आपके बीच होऊंगा। मैं ऋषि मिश्रा। नमस्कार।